आचार्य जी बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हो आप। ये जो कैंसर का है ना, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है सर। आपको क्या प्रॉब्लम थी? बीपी हुआ करती। कितनी बढ़ जाती थी? बढ़ जाया करती 90 95 तक जाया करती। क्या कारण हुआ कि आपको बीपी हुई? नमस्कार भाई, बीजीएन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय जाखड़ की राम राम। दोस्तों, आज हम यहाँ पर कोयलपुर में पहुंचे हैं, जहां पर एक वैदिक आश्रम है। जी हाँ, आपने भी बहुत से न्यूज़ के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से भी आपको सोशल मीडिया पर इस बात का पता लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर योग आश्रम है, जहां पर वैदिक योग के द्वारा और आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है इलाज। सुना है कि कोई भी किसी प्रकार का भी रोगी है, उसका यहाँ वैदिक उपचार के द्वारा इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर, जहाँ रमेश आचार्य जी जो इस संस्था को चला रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के भी हमारे पास फोन आए कि एक बार यहाँ पर जाकर के विजिट की जाए। तो आज हम गांव कोयलपुर, जी हाँ, जिला झज्जर के गांव कोयलपुर में है रमेश आचार्य जी का वैदिक आश्रम। तो आज हम वहां पहुंच गए हैं और आप लगभग जो हमारे पीछे देख भी रहे हैं, हम हमारे सहयोगी से कहेंगे कि लगभग पूरे आश्रम जो यहाँ है, इस आश्रम पर हम पहुंच चुके हैं। अभी जस्ट आपकी बातें कराएंगे हमारे आचार्य रमेश जी से, और उनसे भी पूछेंगे कि कौन कौन सी बीमारी है जो कि आयुर्वेदिक से ठीक हो जाती है, और किन आदमियों को यहाँ पर आकर के योग करना पड़ता है। क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ इस आश्रम में रुकने की भी व्यवस्था है। तो किस प्रकार से है, किस तरह से इलाज किया जाता है, कौन कौन रोगी यहाँ ठीक होते हैं, वो सारी बातें आज विस्तार से हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। राम कैलाश धनिया। धनिया गांव से हैं। आपको यहाँ का पता किसने दिया? यूट्यूब देखा था। यूट्यूब पर से देखा था। आप कितने दिन से आ रहे हो? यहाँ 6 दिन हो गए मेरे को। आप डेली अप डाउन करते हो या यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो? आपको क्या प्रॉब्लम थी? बीपी हुआ करती। कितनी बढ़ जाती थी? बढ़ जाया करती 90 95 तक जाया करती। क्या कारण हुआ कि आपको बीपी हुई? बंदर गंदगी का मूल कारण था। मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं थी ऐसे? नहीं नहीं नहीं। लगभग लोगों का कहना होता है कि जब घर में कोई किसी प्रकार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, उससे गुस्सा बनता है और गुस्सा से ही बीपी आनी शुरू हो जाती है। क्या इस कारण को आप सही मानते हो, या शरीर की क्रिया के कारण से बीपी बढ़ती है? कौन सा मानते? खाने पीने में ज्यादा वो हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस की वजह से। हाँ बेटा। अंकित, कहाँ से आए हो? गेवरा, दिल्ली। दिल्ली घेवरा से। क्या दिक्कत क्या आई थी? लीवर में दिक्कत हो गई थी। किस कारण से हुई वो फास्ट फूड ज्यादा हो गया था, ये बाहर का तला फला खाना। आपको कैसे पता लगा कि इसको लीवर की प्रॉब्लम? सर ये बिल्कुल पीला पीला हो गया था, इसलिए ये ठका ठका सा भी रहने लगा था। तो ये बार बार डॉक्टर के जा रहा था। जब हमें पता लगा, टेस्ट वगैरह करवाए सर इसके। इस आश्रम का आपको कैसे पता लगा? सर हमारे वहाँ से पड़ोस में से पता लगा था। यहाँ पे कई आ चुके हैं घेवरा से, अब वो ठीक होके बिल्कुल ओके होके यहाँ से गए हैं। सतवीर सिंह नाम है जी। कहाँ से आप आए? बउआ गांव है जी मेरा। बउआ गांव, बउआ। कारोली बउआ। जी हाँ जी। तो मतलब क्या आपको शरीर में क्या बदलाव हो गया था, क्या परेशानी आपको आई? मैं तो यहाँ सिर्फ डिटॉक्स होने आया, बॉडी डिटॉक्स कर लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये हमारे सर हमारे पास है, ये देखिए, इनकी एज 72 है और ये परफेक्ट हैं, और परफेक्ट रहने के लिए ही इन्होंने आश्रम को चुना। जी जी। तो सर, जो आप जितनी एज के जो आदमी है, आप अपनी तरफ से क्या उनको संदेश देना चाहते? सबको ये कहता हूँ भी अपना योग में रहो और अपना भोजन पे ध्यान दो बस। भाई जिस प्रकार से, पर मैं एक बात आप तक पूछना चाहूँ, हालात जो करे है, दवाइयाँ तो है, घना महंगा तो ना करे है इलाज हम भी करा गल गल जी।
आप किस चीज का इलाज करते हो? भाई तो सीख है। यानी कि आप तो अंडर ट्रेनिंग हो अभी तो। हाँ, जैसे कि कोई भी भाई मिल जाए बाहर जा, हाँ भाई मेरी यह दिक्कत है, भाई मारो भाई ने बताया चेक कर लो हम ठीक हो जाओगा, अरे ठीक हो जाए, हमको फोन भी आओ है, बोलो हम ठीक हो गया भाई। और भाई के दौरान में है वे भी ठीक हो जावे हैं, जो मार्च में सजादा हो जाए है वो हम भाई पूछ जा, हाँ भाई मत बताओ है, हम वो काम करा हम ठीक हो जाए, हाँ बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हमारे तो। यानी कि आयुर्वेदिक को आप कितना नंबर देना चाहोगे? 100 का 100 जी मारा करम जी। तो दोस्तों ये इंटरव्यू आपने देखा है और हमें भी कोशिश की है कि भाई एक एक बात स्पष्टीकरण से पूछा जाए। तो रही बात जो यहाँ योग कर रहे थे, और काफी लोग हैं, लेकिन हमें ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम हर एक का इंटरव्यू नहीं ले पाए हैं। लेकिन जिनको हमें लगा यहाँ आए हुए उनसे भी हमारी बातें हुई हैं। बाकी बातें जितनी भी हैं ये सारी हमें आचार्य जी से करेंगे। भाई कैसे है, किस किस प्रकार की बीमारियां हैं जो यहाँ ठीक होती हैं, उसके अलावा भाई किस तरह की दवाई दी जाती है, कितना खर्च भी यहाँ होता है, यहाँ रहने वाला कैसे रह सकता है, ये सारे जितने सवाल हैं वो ईब आपके बीच से हम लेके आओगे। और आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आइए अब बात करते हैं हमारे आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते। सर एक तो मैं पहले तो आपका पूरा अपना नाम बताइए कंप्लीट, क्योंकि कुछ लोग आचार्य कहते हैं, कोई वैदिक आचार्य बोलता है, कोई आश्रम वाला बोलता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने एक इंटरव्यू से पहले पूरा अपना इंटरव्यू दीजिए। मैं जो है डॉक्टर रमेश आचार्य के नाम से है और मैंने BNYS कर रखी है। और ये जो आनंद मठ है, जो आपने जो यहाँ की वीडियो जो बनाई, यहाँ पर आप आए हो, तो संजय भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। मेरा परिचय का मतलब ये था कि महाराज जी जैसे भी और लोग भी देखते हैं आपको, लाखों लोग देखेंगे, उनको भी इस जगह का नाम का कैसे वो यहाँ पहुँच पाए, थोड़ा इसका मार्गदर्शन हम चाहते हैं। हाँ, ये जो है हरियाणा में है, झज्जर जिला है और कोयलपुर गांव है, इसको कोलपुर बोलते हैं। और झज्जर जिला से लगभग ये 20 किलोमीटर भिंडावास झील है, एक बर्ड सेंचुरी ऑफ भिंडावास जो एशिया की लगभग सबसे बड़ी झील है, उसके तट पे है। कोयलपुर चढ़वाना रोड के ऊपर है ये। और आसान तरीका है, दिल्ली वालों के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, झज्जर आ जाएं। और इस साइड से जो हिसार साइड से आते हैं वो भिवानी के लिए, रेवाड़ी साइड से जो आते हैं वो कोसली से आ जाएं यहाँ। अब एक तो हमने पता लगा था कि आप तो फौज में सर्विस की है, तो फौज में जब आप गए इससे योग को आपने पहले ही ले लिया था या पेंशन आने के बाद ये बेचारा है आप? देखो मेरे हिसाब से तो ये एक जन्म का कार्य नहीं है। मेरे माता पिता के जो संस्कार थे वो आर्य समाज से थे और मुझे इन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाया और मैं गुरुकुलों में पढ़ता पढ़ता जो है यहाँ से आर्मी में गया। और जब मैं वहाँ रहा तो वहाँ भी मैंने ये योग का ही कार्य किया। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, गौ माता, भारतीय संस्कृति मेरे खून में है और उसका ही प्रभाव है ये। अब मैं यहाँ तक इतनी ऊंचाइयों तक परमात्मा ने, मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने मुझे पहुँचाया। आपके गुरु महाराज का नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के गुरुजी है डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, प्राकृतिक चिकित्सा के पितामह हैं। और योग के गुरुजी है स्वामी आदित्य योगी गंगोत्री वाले। और व्यायाम के गुरुजी है आचार्य देवर जी महाराज। और उनके सानिध्य में मैंने कई साल तक तप किया है और मेरे आदर्श भी वही हैं। और मेरे आदर्श जो है महर्षि देव दयानंद है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ही मेरा जीवन है जी। तो आपने किस गुरुकुल में जो है ना पढ़ाई करी है? हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुकुल झज्जर में भी रहा हूँ, आचार्य विजयपाल जी के पास में। और मैंने ज़्यादातर जो सार्वदेशिक आर्यवीर दल के जो शिविर होते हैं, जो जगह जगह शिविर लगते हैं, मैंने लगभग 5 शिविर अभी तक अटेंड कर लिए हैं जी। अच्छा, एक आचार्य जी एक बात पूछना चाहेंगे, लगभग जो है ना आज की युवा भी इसी की ग्रस्त में है और हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा, जो कि घुटनों के दर्द से लगभग 90% पेशेंट हो चुके हैं। क्या कारण क्या है और इसका इलाज क्या है?
जाखड़ साहब, मैं घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत बढ़िया दवाई बताता हूँ, क्योंकि देखो ये प्रचार प्रसार तभी हमारा सफल होगा जब हम लोगों की मानवता की सेवा करेंगे, और सेवा भाव से अगर हम कार्य करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि कोई आदमी उसको रोकने वाला नहीं है। आपका प्रश्न ये था कि भाई घुटनों का दर्द कैसे ठीक हो, तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सबसे जो टॉप क्वालिटी की बात यह है। और दूसरी बात यह है, नित्य नियम प्रातः बखत उठ करके 1 घंटा अपने लिए दे। जब तक शरीर में बल है, ताकत है, ऊर्जा है, घुटनों में दिक्कत नहीं हो सकती। अपने वेट को, वजन को जो है मेंटेन रखें, और खट्टी और ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दें। एक यहाँ पर भी हमें मिला भी है जो कि दिल्ली से आए हुए हैं और उसको लीवर की प्रॉब्लम थी, और उसका रीजन बताया उन्होंने फास्ट फूड को। अब क्या है कि हमारे देहात के अंदर भी बस स्टैंड के ऊपर अच्छी चीज खाने की दुकान नहीं मिलेंगी, जबकि 5-5, 7-7, 10-10 रेडियां जो है फास्ट फूड की लगती हैं। तो उसका जो ये रिजल्ट है, तो फास्ट फूड को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, फास्ट फूड, पहली बात तो ये है, हमारे देश का भोजन नहीं है। हमारे भारत देश के अंदर जो आहार है, आहार की प्रणाली है, और गांव का विशेष करके जो खान पान है वो बहुत पावरफुल है। कुछ कालखंड के लिए ये आ गए हैं, ये जल्दी लुप्त हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक चिकित्सा का है, योग का है, आयुर्वेद का है, भारतीय संस्कृति का है, गौ माता का है, और ये क्लियर है अगले 4-5 साल के अंदर ये पूरा दुनिया जो है एकदम बदल जाएगा। और ये फास्ट फूड वगैरह वगैरह, क्योंकि इनके जो परिणाम है वो गंभीर परिणाम है। इनका जो है साहिब, ये बेटा देखा होगा, जवान बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, इसको भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी राष्ट्रभगत होना चाहिए था, और ये बीमारी से लड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने आहार को चेंज करना है। और फास्ट फूड इज जहर, पॉइजन है ये, इसको आप बंद करें। आचार्य जी, आप जो मेरा खुद का नेचर है मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू के अंदर जो बात हमारे मन में होती है, हमारे दर्शकों के लिए होती है, वो हम डायरेक्ट पूछते हैं। वो उसके लिए, बताने वाले के लिए सही है या नहीं है मुझे नहीं पता। अब मैं बात पर आता हूँ, जो यहाँ पर आकर के रुकते हैं वो कोई फीस यहाँ देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, बिना धन के मेरे हिसाब से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और मैं 2 बातें कहता हूं लोगों को, या तो भाई आप इस आश्रम को गोद ले लो, जो बड़े आदमी हैं। मैं अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे लिए हुए अपना जीवन को देने के लिए तैयार हूं। रही बात पैसे की, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास कुछ नहीं है, मैं उससे कुछ नहीं लेता। जो अमीर आदमी है, मैं उनको कह करके लेता हूं, भाई व्यवस्था बनाने के लिए, गऊओं की व्यवस्था भी है, आश्रम का संचालन भी करना है, गरीब लोगों की व्यवस्था बनानी है, उनसे मैं 2500 रुपये पर डे लेता हूं, और मेरा शुरू से ही नियम है ये। अपनी जो गौशाला है तो उसमें कितने गौएं हैं? हाँ, 10 गाय हैं, एक नंदी है, और बड़ी अच्छी गाय है, प्योर देसी गाय है। और हमने जैसे गायों का रख रखाव होना चाहिए, वैसी ही सुंदर व्यवस्था उनको बना रखी है। वो भी झोपड़ियों में रहती हैं, जैसे ये झोपड़ियाँ ऐसे ही रहती हैं, वो भी खुली घूमती हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा वहां चल करके कितनी सुंदर व्यवस्था। जरूर देखेंगे। उसके साथ साथ आचार्य जी, यहाँ पर जो आयुर्वेदिक दवाई जो दी जाती है, दवाई के द्वारा जो इलाज किया जाता है, तो लगभग करीब एक जो बीमारी वाला है, तो उसके लिए कोर्स का कोई कितना दिन होता है कि लगभग इतने दिन तो ये कोर्स करना चाहिए? क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी जो दवाई जो है उसको ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि रिजल्ट इन द फास्ट। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सारी दुनिया को एक बात बता देता हूं, अगर 10 दिन तक लगातार साल में 2 बार बॉडी को डिटॉक्स करवा ले, तो 99% नहीं 100% वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, गरीब से गरीब व्यक्ति अगर प्राकृतिक चिकित्सा सीख लेता है, तो मैं उसको यहाँ सिखाता हूँ, और गरीब व्यक्ति को निःशुल्क सिखाता हूँ। हाँ, पैसे की व्यवस्था मैंने पहले बता दी है भाई, पैसे की व्यवस्था के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है, ये मेरा मानना है, अगर प्राकृतिक चिकित्सा सीख ली, आयुर्वेद को समय अनुसार रोग होने से पहले ले लिया,
तो वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता। अपनी दिनचर्या, अपना आहार, अपना स्टैंडर्ड का जो है ना पूरा का पूरा सिस्टम अगर वो बना लेता है तो वो व्यक्ति पावरफुल है। एक आचार्य जी मैं पूछना चाहता हूं, करीब जो 60 इयर्स ओल्ड लगभग कुछ लोगों में मैंने एक शिकायत देखी है कि भाई मेरा सांस चढ़ जाते हैं, मैं 1 किला नहीं चल सकता। अपनी जो देहाती भाषा है, भाई मैं करीब करीब 100 मीटर से ज्यादा नहीं चल सकता, मेरे सांस फूलने लग जाए। ये कौन सी बीमारी है? या तो लगभग मतलब गांव में को घर मुश्किल से छोड़ रखा होगा। बीमारी का जो सांस वाली बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वातावरण प्रदूषित होना। जब तक आप अपनी वायु को, आसपास के वातावरण को ठीक नहीं करोगे, पेड़ नहीं लगाओगे, यज्ञ नहीं करोगे, पिप्पल का पेड़ देवता है, और ये सारा का सारा सिस्टम जो है शुद्ध वायु ना मिलना इसकी वजह से है। दूसरी एक घातक बीमारी आज हमारे हिंदुस्तान में जन जन को पकड़ी हुई है, जिसको बोलते कैंसर। बोलते हैं ये लाइलाज बीमारी है, क्या आप भी मानते हैं ये लाइलाज बीमारी? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए प्राकृतिक चिकित्सा में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। 100% गारंटी के साथ हम ठीक कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, लोगों का खान पान बिगड़ गया है, लोग समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भ्रमित कर दिए, वो कितना ही समझाओ उनके दिमाग में बात नहीं बैठती। भाई कैंसर क्यों होती है? कैंसर की सेल सबके अंदर है, बवासीर की सेल सबके अंदर है। आप अपनी दिनचर्या को ठीक करो ना, आप 1 घंटा नंगे पैर चलो, आप गौ माता की सेवा करो, आप लगातार पत्तों का जूस पियो, आप जो है घी दूध खाओ अच्छा से गौ माता का। देखो कैंसर कैसे होती है। 1 घंटा प्राणायाम करो, पसीना बहाओ, मिट्टी के लेप करो। आचार्य जी बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हो आप। ये जो कैंसर का है ना, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है सर। चैलेंजों से जीवन जीना इस बंदे का धर्म है, और ये भारत का बंदा ये बोल रहा है कि भाई भारतीय संस्कृति के अंदर रोग कुछ नहीं है। बात चैलेंज की नहीं है, बात है जीने की। अगर व्यक्ति को ठीक ढंग से जीना आ जाता है तो कैंसर हो ही नहीं सकती। हमारे ऋषि, चाहे आचार्य बागभट्ट हो या धन्वंतरी हो, वो बोलते हैं भाई रोग आने से पहले ही आप तैयारी करो ना, ऐसा जीवन रखो ना जिससे आप पावरफुल रहो, आप ऊर्जा से भर जाओ, आप डेली वक्त उठ करके यज्ञ करो, योग करो, कैसे कैंसर आएगी? नहीं, ये तो हम भी मानते हैं भाई, आग लगने से पहले अगर कुआं तो बुझाया जा सकता है, पर कई जगह ऐसा भी तो है ना, कुआं तो बाद में खोदा जा, आग तो कई बार लाग भी तो उसके। कैंसर के जो अब फिलहाल के जो मरीज हैं, वो किस स्टेज तक यहाँ आकर दवाई ले लें तो आराम हो जाए? भाई देखो, इसका तो जो विशेष है वो तो मैं पेशेंट देख करके बताता हूँ। बात स्टेज की नहीं है, बात है बंदे की मानसिकता की। वो व्यक्ति कितना जो है भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहता है, जीना चाहता है, वो अपनी दिनचर्या को कितना बढ़िया बनाना चाहता है, अपने आहार में कितना परिवर्तन लाना चाहता है, वो पीपल के नीचे बैठ करके कितना प्राणायाम करना चाहता है, वो गौ माता की सेवा कितना करना चाहता है। गौ माता की सेवा में बार बार किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि गाय को एक देवता का है, ये हमारी विश्व की माता है, ये कैंसर को खत्म करने का सबसे बड़ा साधन है जी। एक मैं जब यहाँ पर पहुंचा था तो एक हमारी माताजी जो है ना, वो योग कर रही थी, और उसने इस तरह से योग किया जैसे चाकी चलाते हैं। आजकल तो वैदिक चाकी वगैरह भी आ रही हैं। क्या किसी को आप सजेस्ट करते हो इस तरह की भाई वो हाथाड़ी चाकी क्यों खोदी? देखो, वो खोदी इसी की वजह से तो हम बीमार हैं। अगर हमारे पास में घर में चक्की हो, गंडासा हो, या हम जो है उनको फिर ले आएं, तो मैं ये समझता हूँ कि पेट का और भुजाओं का, छाती का व्यायाम बहुत अच्छा हो जाता है। एक आचार्य जी मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ दवाई लेने वाले जो अगर आए, कोई विशेष दिन होता है या हर रोज आना आप यहाँ रहते हो? नहीं, शनिवार इतवार को मिलने वाले लोग हैं वो सिर्फ शनिवार इतवार को मिले, क्योंकि मेरे कैंप चलते हैं और मैं 10-10 दिन के कैंप लगाता हूँ। लगभग अगले मेरे कैंप है 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक, 30 तक मेरा ऑलरेडी बुक है। बीच में दीपावली की 4-5 दिन की स्टाफ की छुट्टी करेंगे, बाकी लगातार महीने में 3 कैंप चलते हैं और शनिवार इतवार को मैं मिलता हूँ। आपका संपर्क सूत्र आप बताइए, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने यहाँ आना है तो वो कम से कम आपसे पहले संपर्क करें फिर पहुंच जाएं। 87 088 30 694, ये तो मेरा जो है फ़ोन नंबर है। एक व्हाट्सएप नंबर और है 8901104546, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क का कोई समय है या कभी भी आप मतलब आपसे संपर्क हो सकता है? नहीं, इमरजेंसी वाला कभी भी कर सकता है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बाकी कोशिश ये करें कि व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, वो अच्छा रहेगा। और मेरे कॉल अटेंड करने के जो मुख्य टाइम है वो सुबह 8 से लेकर के 12 बजे तक है। हमने रख देंगे। आचार्य जी, इतना कीमती समय में से हमारे को इतना समय मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जगत साहब, धन्यवाद तो आपका है, आप यहाँ आए हो और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हीरे हो और हमारे नज़दीक हो और इस संस्कृति को सच्चाई के साथ में बढ़ा रहे हो, मैं आपका आभार करता हूँ। और एक बात मैं और बता देता हूँ युवाओं के लिए, भाई जो बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है, जो सीखना चाहता है और वो जो जीवन से हताश हो गया है, निराश हो गया है, उसके पास में कुछ नहीं बचा, तो वो मेरे पास ज़रूर आए। मैं उसको पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, प्राकृतिक चिकित्सा का बढ़िया प्रशिक्षण दूंगा और उसको कामयाब बनाऊंगा। और बहुत बड़ा काम करना है इस राष्ट्र के लिए। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप बहुत अच्छे हो, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक